फिरोजाबाद का एकमात्र चौराहा जाटापुरी चौराहा, ये वो चौराहा है जो हर समय, हर मिनट, हर सेकंड भीड़ भाड़ से भरा रहता है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि लगातार आए दिन इस चौराहे पर हादसे होते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं और लोगों की जानें चली जाती हैं। लगातार ऐसे ऐसे हादसे हमने इस चौराहे पर देखे हैं जहां बड़े वाहन डिसबैलेंस होकर इस हादसे से इस चौराहे पर, आपको बता दें, लोगों की ज़िंदगी को एकदम से एक पल में ख़त्म कर देते। तो आज की अगर हम घटना की बात करें तो आज लगभग सवेरे का समय होगा, 11 बजे के आसपास एक ऐसा हादसा, एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसको देखकर पूरा फिरोजाबाद कहीं ना कहीं एक शॉक्ड में है और इस चौराहे के यहाँ के क्षेत्रवासी भी कहीं ना कहीं एक सदमे में है। सवाल ये है कि एक शुकहाबाद से आ रही सरकारी बस के द्वारा, आपको बता दें, डिसबैलेंस या रॉन्ग दिशा में, ये वो जगह है जहाँ हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर अभी आपको केवल सड़क दिख रही है काली। दिन में अगर आप देखते जब हादसा हुआ था तो इस सड़क पर कहा था, कौन वो था कि सरकारी बस के द्वारा एक ऑटो चालक को जिस तरह से टक्कर मारी गई, ऑन द स्पॉट 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं अगर हम बात करें कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सबसे बड़ा ऐसे में सवाल ये है, आखिरकार इसी तरह के हादसे लगातार होते जाते हैं। पुलिस प्रशासन या सरकार के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, आपको बता दें, किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं या फिर क्या ऐसा होना चाहिए जो हम इन हादसों को कह सकते हैं, रोक सकते हैं, इन पर अंकुश लगा सकते हैं। तो आज जैसा कि हमने 10 बजे आपको डाला था कि आरके टीवी यहाँ के क्षेत्रीय लोगों और एक समाज सेवी संगठन जो पूरे संगठन को चलाते हैं, डॉक्टर जफर आलम जी, उनकी राय को जानेंगे, उनकी प्रतिक्रिया को जानेंगे। आपको बता दें तो इस समय भी हो चुका है और इस हादसे से कहीं ना कहीं हम लोग भी भावुक हैं। तो राय सीधे जानने के लिए हमारे साथ वो मौजूद हो गए हैं। आप लोग थोड़ा डिस्टेंस बनाएं, जिसका काम है वही रहे, बाकी लोग जा सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जफर सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि आए दिन इस चौराहे पे लगातार ऐसे हादसे होते रहते हैं, आखिर ऐसा सरकार को क्या करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को मुबारकबाद दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा कि आपने इस ज्वलंत विषय पर बेबाक राय के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो ये चौराहा है जाटापुरी का, बेटा जरा इधर आ जाओ प्लीज़। जाटापुरी का चौराहा है। इस चौराहे की स्थिति ये है, हम लोग पिछले 25 वर्षों से देख रहे हैं यहाँ पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। अभी 7-8 साल पहले की बात है, यहाँ पर एक हादसा हुआ था और उससे 5 मजदूर सुबह मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। और स्थितियाँ ये है कि ये जो स्थितियाँ ये हैं कि यहाँ पर जो हालात बनते हैं, पूरा जाम हो जाता है और बहुत बुरे हालात। वो लोग जो परिवार हैं अनाथ हो जाते हैं, उनके बच्चे। तो एक मज़दूर के लिए, एक ऐसे आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए बहुत दुख की बात होती है। तो यहाँ पर जो नीड है, आज जो ज़रूरत महसूस की जा रही है, ये फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, इस फ्लाईओवर का या इस पुल का मुझे नहीं लगता यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं बताएंगे कि 2% लोग भी इसका यूज़ करते हों, इसका कोई इस्तेमाल नहीं करता। सच तो ये इसका इस्तेमाल होता है, कुछ चरस पीने वाले ऊपर बैठ जाते हैं, कुछ खुरापाती लोग बैठ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग बैठ जाते हैं कि बहन बेटियों को कमेंट्स करते हैं ऊपर बैठ के। इसका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पर अंडरपास की आवश्यकता है, ज़रूरत है। जब तक जाटापुरी चौराहे पर अंडरपास नहीं बनेगा, नगलावरी चौराहे पर, तब तक ये समस्याएं हल नहीं होंगी। और मैं तो यहाँ की जनता से भी कहूँगा इस बात को आगे बढ़ाएं। जो सरकार के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे इस बात को रखें। बिल्कुल सर, आज की जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं दर्दनाक घटना है, जिसमें 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल ऐसे में ये है कि जो बस आ रही थी, कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी कहाँ थे जो यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संभाले हुए रहते हैं? देखिए, फिरोजाबाद की यातायात व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और यहाँ पर ये इतने रश वाले इलाके हैं, ऐसे क्षेत्र हैं
यहाँ पर सैकड़ों मतलब 1-2 लाख की आबादी में सुबह से शाम तक लोग निकल जाते हैं, आना जाना हो जाता है। तो इतनी संख्या में यहाँ से निकलना लोगों का 2 पुलिस वाले या 3 पुलिसकर्मी इस व्यवस्था को नहीं देख सकते हैं। परमानेंट व्यवस्था तभी होगी जब अंडरपास बनेगा। और पुलिसकर्मी जो भी हैं यहाँ पर सरकारी कर्मचारी, उनसे कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, क्योंकि अगर ये लापरवाही नहीं है तो क्या है, यहाँ पर इतना बड़ा हादसा, रॉन्ग साइड में बस का आ जाना और उन 2 जिंदगियों का समाप्त हो जाना एक बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है इस पर। इस पूरी घटना को, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, क्या मानते हैं, कि क्या प्रतिक्रिया इस घटना को? देखिए, मैं ये कहूँगा इस पे स्पेशली प्रशासन को सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जब जब यहाँ पर हादसे होते हैं उन दिनों प्रशासन की बहुत फजीहत होती है और चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं वो कुछ गलत भी घटना कर सकते हैं और हालात बिगड़ सकते हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि वो इस पर पूरी पैनी निगाह रखे जाटापुरी चौराहे पर, क्योंकि बहुत बड़ा भीड़ वाला इलाका है ये। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये वो जगह है जहां आज सुबह ही 2 लोगों ने अपनी दम तोड़ी है। और सिर्फ अगर हम होनी की कहें तो सर ये होनी होती है, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाओं को दोहराया जाता है। इसे होनी मानेंगे या फिर कर्मचारियों की लापरवाही मानेंगे या जनप्रतिनिधियों की लापरवाही मानेंगे, जो इस तरह के सफेद हाथी से बना के खड़े कर दिए जाते हैं। जहां व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसा कि आपने सुझाव दिया अंडरपास की, क्या वो चीजें नहीं बनानी चाहिए प्रशासन को? बिल्कुल, अंडरपास की बहुत आवश्यकता है और लापरवाहियाँ सभी स्तर से होती हैं, चाहे वो पुलिस लेवल पर हों, चाहे जनता के लेवल पर हों या जनप्रतिनिधि के लेवल पर हों या हमारे लेवल पर हों। कहीं ना कहीं खामियां ज़रूर हैं। ये फिरोजाबाद ज़िले में यही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट यहाँ क्यों होते हैं, इसके पीछे पूरी प्लान के तहत तैयारी क्यों नहीं की जाती? अगर तैयारी की जाए प्रशासन लेवल पर तो मुझे उम्मीद है एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, क्योंकि ये साफ लिखा हुआ है दुर्घटना क्षेत्र, इसे दुर्घटना क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। उसके बावजूद दुर्घटना हर साल होती हैं, आप कभी भी देखें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सर सवाल इस पर भी खड़े होते हैं कि फिरोजाबाद में ब्रेकर्स की कमी है, स्टॉप्स की कमी है, स्टैंड नहीं बने हैं, जहां मन आता वहां वाहन चलते हैं, दौड़ते हैं, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, मैं तो केवल प्रशासन से यही कहूँगा, यातायात व्यवस्था को चौकस किया जाए। अगर यातायात व्यवस्था चौकस हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी, तो मुझे उम्मीद है सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, सब सही हो जाएगा और एक्सीडेंट भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत तो यहाँ ये है कि एक आदमी, एक साइकिल निकल गई, 20 मोटरसाइकिल निकल गई, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं। सर, कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है, अक्सर वाहन चालकों पर कहीं ना कहीं विभागों का शिकंजा नहीं कसता है। कभी वो लोग उनकी चेकिंग नहीं की जाती है, ड्रिंक पीकर गाड़ी चलाते हैं या उनके पास परमिट नहीं होता है या वो उनकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं होती, फिर भी दौड़ा रहे हैं गाड़ी। विभाग चेक नहीं कर रहे, अधिकारी चेक नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी निशान खड़ा। बिल्कुल, ARTO महोदय को इसका चेक करना चाहिए। अगर वो नहीं चेक करते हैं तो ये लापरवाही का एक सीधा उदाहरण है। और क्योंकि जब प्रशासनिक लेवल पर या जो अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं उन लेवल पर खामियां होती हैं तो ये समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं को रोकने के लिए करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसा हमें क्या करना चाहिए, विभागों को ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से इन हादसों पर अंकुश लगे। कहीं आज 2 लोगों की मौत हुई है, कहीं ये दोबारा से न दोहराया जाए। देखिए, डग्गे मार वाहन चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो अभी टीनेजर्स हैं, जिनकी उम्र 15, 16 और 14 वर्ष की है, आप देखिए अक्सर आपको ई-रिक्शा चलाते हुए, टेम्पो चलाते हुए मिल जाएंगे। तो इस पर निगाह कौन रखेगा? इस पर ARTO को निगाह रखनी पड़ेगी और TI महोदय को निगाह रखनी पड़ेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ ठीक है आप कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन वो ऑटो किसका है, उसका मालिक कौन है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपनी बात को बेबाकी से कह रहा हूँ। मेरा आरोप किसी पे नहीं है, लेकिन ये साफ है ये एक्सीडेंट कैसे रोके जाएं, इस पर चिंतन होना चाहिए। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, अक्सर हम प्राइवेट वाहनों से तो अपेक्षा नहीं करेंगे, वो तो जहाँ मर्जी होती है वहाँ गाड़ी को चलाते हैं, आखिर सरकारी वाहन भी कहीं ना कहीं डग्गेमारी की श्रेणी में आते हैं? बिल्कुल आते हैं।
भाई डग्गे मारी तो कोई भी कर सकता है। अगर आपके पास सारे इंतजामात नहीं हैं और आप प्रॉपर कागज लेके नहीं चल रहे हैं, या कोई ऐसा ड्राइवर जो शराब पी के नशे में चला रहा है, तो वो तो कोई भी हो सकता है। इसकी चेक इन होनी चाहिए। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो परिवहन विभाग है, उनकी बसों की हालत खराब है और इसी की वजह से ये लोग बेकाबू बेकंट्रोल होकर, लगाम नहीं है इन पर, दौड़े जा रहे हैं, लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। आज की घटना के बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मैं बता दूं, ऐसा सुना गया है, ये सुनी हुई बात है कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। तो गाड़ी के ब्रेक अगर फेल हो गए थे तो उसके पीछे इसका मतलब ये है कि वो गाड़ी पास कैसे हुई, अगर वो फेल थी तो वो गाड़ी जब वहाँ से चली तो चेक करके क्यों नहीं चलाई गई। तो ये समस्या है और इसमें प्रशासन को बहुत गहराई से देखना चाहिए और ये छोटे छोटे लेवल पर बहुत बड़ी अनदेखियाँ हो रही हैं, इनको अनदेखियों को इस पर गौर करना चाहिए। सर, अंडरपास के अलावा भी विभागों में अधिकारियों को ऐसा क्या करना चाहिए जिन पर दोबारा से ये घटनाएं ना दोहराई जाए? जैसे मैंने कहा, ARTO महोदय को, TI महोदय को, इन लोगों को ये वाहन चेक इन का सिलसिला बदस्तूर जैसे चल रहा है उसे और बढ़ाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सर ये देखा जाता है, जब यातायात महा आता है तो अधिकारी और विभाग चमकते हैं सड़कों पर, उसके पहले कहीं नहीं दिखते हैं, चालान भी काटे जाते हैं, हेलमेट की भी चेकिंग की जाती है। तो क्या मानते हैं, केवल महीना जब आता है तभी दिखाई देती है? देखिए, यातायात एक ऐसा विषय है, ट्रैफिक एक ऐसा विषय है कि ये एक दिन, एक हफ्ता और एक महीने के लिए नहीं है, ये तो 24 घंटे चलना चाहिए। ये समस्या तो अक्सर होती है ना, और ये तो होना चाहिए और इसमें काम होना चाहिए, रोज होना चाहिए। ये एक हफ्ता और एक महीने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आज सामाजिक कार्यकर्ता जो है यहाँ पर शामिल है और उन्होंने सीधी अपनी राय रखी। और सबसे बड़ा सवाल है, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ दिन की अगर स्थिति की बात की जाए, भारी संख्या में यहाँ लोग थे, तो कुछ और लोग हैं। क्या मानते हैं आखिर जी लगातार घटनाएं घट रही हैं? आप यहीं रहने वाले हैं क्या? तो अंदर रहता हूँ मैडम। नहीं, तो यहाँ चौराहे क्या कमी है जो ऐसी घटनाओं को दोहराया जाता है? घटना तो होती रहती है। इससे पहले, आज से 10 साल पहले भी एक ट्रक वाले ने कम से कम 12, 13, 14 लोगों को मतलब मारकर चला गया वो। तो अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, चले गए दुनिया से वो भी। यही है, बस होता रहता है यहाँ तो घटनाएं। पर यहाँ पर जो प्रशासन ज़्यादा सख्ती से पेश आए तो बेहतर है यहाँ पेश। अगर अच्छा, एक चीज बताइए भैया, ये जो ओवर ब्रिज बनाया गया, ये किसी काम का है तो या नहीं है? इस पे तो मैडम कोई नहीं जाता, ना कोई जाता, ना जो तो काम बन गया। किस चीज के लिए फिर इस्तेमाल होता है ये? किसी चीज़ के नहीं इस्तेमाल होता। ठलुआ लोग जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, कभी कोई फ़ोन चलाता है, कोई कैसी करता है। इससे पहले कुछ दिन पहले घटना के लिए एक को उतारा था यहाँ, मौत के घाट के लिए यहाँ चढ़ा था, यहाँ पर ऊपर चढ़ गया था, उसको उतारा गया यहाँ से। तो कहीं ना कहीं सवाल जो है सीधे पुलिस प्रशासन पर उठ रहा है, संबंधित विभागों पर उठ रहा है और उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग पे उठ रहा है। लगभग आप लोग यहाँ इस चौराहे से गुजरते हैं, डर नहीं लगता? भारी संख्या में भीड़ होती है। हमें तो नहीं लगता हैं? हमें नहीं लगता डर नहीं लगता? बड़े बड़े वाहन निकलते हैं यहाँ, कैसे पार करते हैं हम तो चौराहा? कर लेते हैं। आज आपको पता है क्या हुआ है? क्या हुआ था? एक दिन मौत हो गई। कैसे? एक्सीडेंट हो गया था बस वाले। किस चीज से हुआ था एक्सीडेंट? बस से। क्या ऑटो में बैठी थी? कैसे? ऑटो में। खत्म नहीं हो गई थी? हाँ। बिल्कुल। तो ये आज हमने आपको दिखाया और ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है सरकार को, सरकार के जनप्रतिनिधियों को। जहां हम खड़े हैं, हमने दिन में भी इस चीज़ को दिखाया था, आपको बता दें, और रात में भी आकर हम दिखा रहे थे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो घटनाएं आज हुई हैं वो घटनाएं RK TV यही उम्मीद करता है विभागों से, अधिकारियों से, कि पुनः ना दोहराई जाएं और इन घटनाओं पे अंकुश लगाया जाए। इसी के लिए हम यहाँ इस वक्त आए हैं और स्थानीय लोगों की, समाज सेवियों की राय हमने जानी। तो इसी तरीके की अपडेट देखने के लिए देखते रहें RK TV। सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।